खबर सिवान जिले के महाराजगंज प्रखंड से है, जहां महाराजगंज प्रखंड के बंगरा गांव में रघुवीर सिंह जी की पुण्यतिथि उनके सिंघौता बंगरा गांव स्थित निवास पर मनाया गया। वहीं निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लोगों का स्वास्थ्य जांच भी किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री अवध बिहारी चौधरी थे। उन्होंने सबसे पहले रघुवीर सिंह के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किए। साथ ही गरीबों के बीच कंबल का वितरण भी किया गया। वहीं निःशुल्क चिकित्सा शिविर में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ श्री शिवांगी श्रीवास्तव, आंख रोग के प्रख्यात सर्जन श्री जहुरुद्दीन, हृदय एवं छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर MD इरशाद, दंत चिकित्सा डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोहर सौरभ, हड्डी एवं नस विशेषज्ञ डॉक्टर M आलम एवं डॉक्टर सौरभ कुमार आदि मौजूद थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार रघुवीर सिंह के पुण्यतिथि पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। इस दौरान बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री अवध बिहारी चौधरी ने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हम देना चाहते हैं कि रघुवीर बाबू एक व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे और सामाजिक कार्यों में बड़े रुचि लेते थे और एक अच्छे प्रशासक भी थे और कानून के ज्ञाता भी थे। नगर परिषद जो आज पूर्व में नगर पालिका कहलाता था, उसके संचालन में और विकास के कार्यों को सही दिशा में हो, उसमें इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता था। और ये नहीं रहे दुनिया से, लेकिन इनकी कीर्ति अमर रहेगी। ये इनके नाम पर जो ट्रस्ट है आगे बढ़े, फले फूले, समाज की सेवा करे। और मैं भी चाहता हूं कि शांति, सद्भावना, आपसी भाईचारा, सामाजिक न्याय, समरसता और अच्छे समाज के निर्माण के लिए हम हर दुर्गुणों से ऊपर उठ करके सबको जोड़ने का काम करें। तोड़ने वालों को भी समझावें कि तोड़ोगे तो तुम भी कमज़ोर हो जाओगे। इसलिए समाज को जोड़ो और जोड़ करके मजबूती के साथ इस देश के, इस राज्य के विकास में सहभागी बनो। हम आगे बढ़ें। हम इसी सोच और समझदारी रघुवीर बाबू स्वर्गीय से मैंने ग्रहण किया है और मैंने कहा कि हम सबके हैं, मेरे पास जो आवेंगे उनकी सेवा भक्ति करना हमारा पुनीत कर्तव्य है, तो मैं उस काम को करूंगा। समाज की सेवा करता हूं जितना हमको लूट ढंग आता है। और अच्छे जो काम किए हैं उनके, चाहे जयंती हो, चाहे पुण्यतिथि हो, चाहे कोई भी संगोष्ठी हो, मैं नहीं कहता हूं कि मैं प्रकांड विद्वान हूं। मैं जा कर के कुछ सीखने का कोशिश करता हूं कि जीते जब तक जिंदगी है तब तक सीखने की कोशिश करना चाहिए। सीखना ही सबसे बढ़िया गुण है। तो मैं इन्हें पुनः नमन किया हूँ, नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि रघुवीर बाबू के जो सादगी के रास्ते थे, जो कर कानून के रास्ते पर लोगों को चलने को कहते थे और बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, हमें भी उनके ज़िंदगी से एक अंश भी अपने अंदर उतारने का काम करें तो समाज का कल्याण हो। सर, एक आखिरी सवाल, बिहार विधानसभा के आप अध्यक्ष हैं। विगत 5 दिनों जो आपका सत्र चला है उसमें सामाजिक जो समाज की समस्याएं थी उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। आखिर ये क्या मैसेज जा रहा है सर? देखिए, मैंने अपने भाषण में बोला कि विपक्ष जो है उसको, मैं सत्ता विपक्ष की बात नहीं कहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 11 बजे से 12 बजे वह क्वेश्चन, उसमें ना सत्ता है ना विपक्ष है, सब लोगों का क्वेश्चन होता है और सरकार तैयार होकर के आती है और पुकारा जाता है स्पीकर के द्वारा। वो कहता है कि माननीय सदस्य, मैं अपना प्रश्न पूछता हूँ। स्पीकर जिस विभाग से रहता है उसको कहते हैं कि माननीय मंत्री है, खड़ा होकर जवाब देते हैं। तो उसको कभी भी बाधित नहीं करना चाहिए और बाधित करने से समस्या का क्या निदान होगा। सुनिए सरकार के सवाल के जवाब, और नहीं अच्छा है तो सप्लीमेंट्री पूछिए, लेकिन उस आवर को बाधित नहीं कीजिए। मैंने तो कहा कि माननीय सदस्यगण, आप अपने स्थान को ग्रहण करें और बेल में आकर के हंगामा करने से समस्या का निदान इस राज्य का नहीं होगा। आप बेल से निकल जाएं, अपने सीट को ग्रहण करें
और प्रतिपक्ष के लीडर आप नियंत्रण करें, आप बैठा में, और मैं जो नियम कानून में कहेगा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं तो सदन को पहले नियंत्रण में रखिए और नियम कानून में आप खड़ा होइए। निश्चित आप अपने जगह ले लेंगे, बैठ जाएंगे तो मैं आपको अवसर देने का काम करूंगा। और आज भी मैं कहता हूं कि सकारात्मक सहयोग से ही समस्या का निदान होगा। हम लोग भी विपक्ष में रहे, ऐसा बात थोड़े नहीं रहे। आज हम सत्ता में हैं, कल क्या जनता करेगी जनता के ऊपर है। लेकिन विधानसभा के विधायी कार्यों को और जो प्रश्नकाल है, ध्यानाकर्षण है, कार्य स्थगन है, शून्यकाल है, इसको भी बाधित नहीं करना चाहिए। वो बाधित करके क्या किए, उससे क्या फायदा हुआ? उन्हीं का जो सवाल था अनुत्तरित रह गया। हम लोगों ने तो उत्तर दे दिया, हमने तो, हालांकि इसके बावजूद भी हम पुकारे, उनका नाम पुकारते थे, नहीं पूछे अलग की बात है, अलग उलग में थे। लेकिन जो प्रश्न हल्ला नहीं कर रहा था, उसके प्रश्न आए थे, मैंने पुकारा, सरकार ने जवाब दिया, सप्लीमेंट्री पूछा, सदन तो बाधित नहीं हुआ। हालांकि सदन तो निरंतर गति से मैंने चलाने का काम किया। मैंने कहा कि सदन को एडजॉर्न नहीं करूंगा। ये भले ही अपना शोरगुल कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल है सदन के या जो स्पीकर के दायित्व है, मैं सदन चलाऊंगा और सदन को मैंने चलाऊंगा।